एंगल से मेजर करोगे तो इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। हम आपको दिखाते हैं फिगर के थ्रू। ठीक है ना। अब यहां पे एक लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं ए एंड बी। ये प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है। एन आइसोट्रोपी का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर आप यहां पे पार्टिकल का अरेंजमेंट देखेंगे तो दूसरा है, और अगर आप इस लाइन के थ्रू इसको इस एंगल के थ्रू इधर मेजर करेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर आपको क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, ये रीजन है इसके एनिसोट्रोपी होने का रीजन क्या है कि अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन दे गिव डिफरेंट वैल्यू। जबकि अभी हम एमार्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो एमार्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है ना, तो आइसोट्रोपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है, तो अभी हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। जो भी कम से कम हम लोगों ने 7 to 8 पॉइंट्स को कवर किया क्रिस्टलाइन सॉलिड के रेफरेंस में। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या है, अभी क्योंकि हम लोगों ने नेचर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे डिफाइन किया था सॉलिड को, तो फर्स्ट क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड सेकंड वन इज एमार्फस सॉलिड। एमार्फस वर्ड जो लिया गया है ना, एमार्फस, दैट मींस ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो फॉर्म, नो फॉर्म। इसका कोई डेफिनिट फॉर्म नहीं होगा एमार्फस। ठीक है ना, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपने क्या बोला था कि दे हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट वैल्यू, डेफिनिट बेस, डेफिनिट मास। उसके बारे में आपने पढ़ा था दे हैव डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक शेप, है ना, एंड ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। वहां पे आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि एमार्फस के केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप अभी हमको एग्जांपल भी बताएंगे, कोई भी फाइबर आपके सामने है, वही एग्जांपल है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है। आपके सामने चेयर बनी हुई है, चेयर जो आपकी फाइबर की चेयर है, आप उसे क्या कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्म में ब्लोन एंड मोल्ड कर सकते हो, उसे दूसरा शेप भी दे सकते हो। तो कोई भी चीज आपको जो फाइबरस चीज आपके सामने है, वो सीधा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये एमार्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि ये एमार्फस सॉलिड है। तो हम लोग इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, तो एक पॉइंट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी इनके पार्टिकल का जो शेप वो होगा, ऑर्डर होगा, क्या होगा, रेगुलर नहीं होगा, इररेगुलर होगा। इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इररेगुलर शेप, इररेगुलर शेप। दूसरा पॉइंट क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles have short range order। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था, यहीं से क्लियर कर लीजिए, वहां पे आपने पढ़ा था रेगुलर से, यहां पे आप पढ़ रहे हो इररेगुलर से। वहां पे आपने पढ़ा था लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहां पे आप क्या पढ़ रहे हो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और यहां पे क्या है, जो रिपीटिंग पैटर्न है, यहां पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर में देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहां भी ऑर्डर होगा लेकिन उसकी रेंज क्या होगी, शॉर्ट होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत कंफ्यूज करता है और लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि एमार्फस सॉलिड में जो है ऑर्डर नहीं होता है। नहीं, ऑर्डर होता है लेकिन वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो जैसे यहाँ पे क्या, अब ये पार्टिकल्स क्या है, यहां तक तो क्या है, एक रेगुलर मैनर में अरेंज है, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां।
तो जो ऑर्डर आपकी जो ऑर्डर थी वो कहां थी, यहां तक थी, इसलिए इसको बोला गया है कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द रिपीटिंग पैटर्न, अभी वही हमने यहां पे बताया ही है इसी के बारे में। द रिपीटिंग पैटर्न, द रिपीटिंग पैटर्न is observed only, is observed only short range, is observed only short range, ठीक है ना, is observed only short range। इसमें एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल की बात करें, ग्लास ले सकते हो, है ना, क्वार्ट्ज ग्लास ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, फाइबर ले सकते हो, है ना, ये सब क्या होंगे, एमार्फस सॉलिड होंगे। फाइबर ले सकते हो, ये प्लास्टिक ले सकते हो, है ना, ये सब क्या होंगे आपके एमार्फस सॉलिड, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज, ऐसे बोल रहे इट इज सॉफ्टन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये आपके पास में है, इट इज, जब आप इसे मेल्ट करने जाओगे, रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर की रेंज तक क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, एंड कैन बी आप इन्हें, हमने बताया था, इन्हें क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, इट कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन, इन्हें आप मोल्ड करके एक नया शेप दे सकते हो। इसलिए क्या है, इनका शेप कोई फिक्स नहीं है, आप इनके नाम से पता है कि एमार्फस मींस नो फॉर्म, ठीक है ना। आप उसके बाद में अगर इनको हीट करें, अगर आप एमार्फस सॉलिड को हीट करते हो, ऑन हीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन। अगर आप इन्हें हीट करते हो तो इसमें कुछ टेम्परेचर पे, ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, ठीक है ना। आप विंडो पेन्स की देख सकते हो, रिसेंट टाइम में जो विंडो पेन्स लगी होती थी, उसमें आप देखोगे कि उसका जो अपीयरेंस होता था, एक व्हाइट कलर का अपीयरेंस हो जाता था, और ये फ्लो भी करते थे, तो वो था तो एमार्फस सॉलिड, लेकिन क्या उसका जो मिल्की अपीयरेंस आ जाता था, वो किसकी वजह से होता है कि उसमें जो है क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसमें क्या है, एमार्फस सॉलिड के केस में क्या है, तो लाइक लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, क्वेश्चन आता है, लाइक लिक्विड दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इनके पास में भी क्या है, फ्लो होने की टेंडेंसी है, लेकिन ये बहुत ही स्लो रेट के साथ फ्लो करते हैं, फ्लो एट स्लोअर रेट के साथ क्या कर सकते हैं, फ्लो करते हैं। देयरफॉर सम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, देयरफॉर सम टाइम, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समटाइम्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, या फिर इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं और सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था, एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था, एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब इसके बारे में क्या होते हैं, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक आपको नाम से ही पता है, आइसो मीन्स होता है सेम, दैट मीन्स आप इन्हें किसी भी एंगल के थ्रू इनकी प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस और भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मेजर करते हो
तो फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। आपको पता है क्यों सेम होगी, क्योंकि इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, आइसोट्रॉपिक हो जाएंगे। ये 60 नोट पूछा जाता है। अब एक नोट लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। एमार्फस सिलिकॉन इज आर यूजफुल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमार्फस सॉलिड आर, एमार्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द silicon is one of the best photovoltaic मटेरियल। इसके बारे में जानते हो, फोटोवोल्टाइक मटेरियल का मतलब दैट मीन्स ये सनलाइट को क्या करता है, सनलाइट को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो सिलिकॉन की वहां पर प्लेट होती है, ठीक है, जिसे आप सौर ऊर्जा भी, सनलाइट भी बोलते हो, उस सनलाइट को यूज करके ये सिलिकॉन की प्लेट क्या करती है, उसे किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम लोग एमार्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। नोट्स आपके पास में है, एक बार लेक्चर के साथ नोट्स को रिवाइज करिए। आपको डाउट जो भी, अगर सब कुछ क्लियर होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो रिसेप्शन के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन ऑफ सॉलिड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।